हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं आईसीएससी का क्लास 9th का 8th चैप्टर इंडाइसिस। ओके, तो इंडाइसिस चैप्टर में क्या है, जैसे a टू दी पावर n लिखा है तो इसमें a हमारा कहलाता है आपका बेस और n इसकी कहलाती है एक्सपोनेंट। और ये a टू दी पावर n में जो लिखा है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यही हमारा इंडिसेस है। इंडिसेस के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, तो पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। तो क्या होते हैं इसके लॉज, जैसे a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n है तो उसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n। दैट मीन्स अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। इससे हम इसे ये भी लिख सकते हैं और इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में बेस सेम है। दैट मीन्स नाउ वी कैन ऐड द पावर्स a टू दी पावर m प्लस n। सेकेंड रूल है a टू दी पावर m पावर n, दैट मीन्स पावर के ऊपर पावर है तो पावर की हो जाती है उस कंडीशन में मल्टीप्लाई, a टू दी पावर m इंटू n। थर्ड है आपका a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, दैट मीन्स डिवाइड है सेम बेस पर, तो सेम बेस पर अगर डिवाइड है तो पावर्स हो जाती हैं सबट्रैक्ट, a टू दी पावर m माइनस n। फोर्थ रूल है a टू दी पावर m डॉट b टू दी पावर m। अब की बार क्या है, अब की बार आपकी पावर्स सेम है, बेस डिफरेंट है। तो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस की मल्टीप्लाई करा दी और पावर हमने एक जगह लगा दी। ओके, ऐसे ही है a अपॉन b टू दी पावर m। तो ये m पावर a पर भी है, b पर भी है, तो इसको इंडिविजुअल पावर लगा सकते हैं, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। ये पावर हम अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सिक्स्थ रूल है a टू दी पावर माइनस n है, तो अगर पावर में इंडेक्स में आपकी माइनस है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंदर का रेसिप्रोकल कर दो, तो जिसके ऊपर पावर लगी उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन a टू दी पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। सेवेंथ रूल है आपका a टू दी पावर m इज इक्वल्स टू, अगर a टू दी पावर n है तो ऑन कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग m इक्वल्स टू n, कि अगर बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करके इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो अब इन रूल्स का हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7 का। फर्स्ट पार्ट है 81 अपॉन 16 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 4। देखिए 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके ऊपर पावर कितनी, माइनस 3 अपॉन 4। तो देखिए ये हो गया 3 टू दी पावर 4 और नीचे 2 टू दी पावर 4 होल पावर माइनस 3 अपॉन 4। तो इसकी 4 पावर एक जगह लगा देंगे, 3 अपॉन 2 टू दी पावर 4, और इसके ऊपर भी पावर, अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लिया तो बाहर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो, माइनस 3 अपॉन 4। देखिए इसमें कौन सा रूल रहेगा, यूजिंग a टू दी पावर m पावर n। पावर के ऊपर पावर है, पिछला हमने रूल पढ़ा था, पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3/2 4 मल्टीप्लाई माइनस 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो आपका बच गया 3/2 टू दी पावर माइनस 3।
अब ये माइनस, मैंने बताया था माइनस अगर पावर में हो तो उसको 3/2 को लिख लेंगे 2/3 टू द पावर 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसका भी। सेकेंड पार्ट है 1 होल 61 अपॉन 64 टू द पावर -2/3। तो 64 बन जा 64, पहले इसे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 64 बन जा 64 और उसमें 61 ऐड किया तो 125 अपॉन 64 टू द पावर -2/3। 125 को लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4। वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू भी 6 टाइम भी लिख सकते थे, मैंने 4 इंटू 4 इंटू 4 इसलिए लिख दिया क्योंकि अपॉन में पावर 3 है। तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखो जिसकी पावर 3 हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा -2/3। तो इसको लिख लेंगे 5/4 टू दी पावर 3 और इसकी होल पावर -2/3। तो 5/4, अब ये वही पावर के ऊपर पावर वाला रूल रहेगा, क्या हो जाएगा, पावर की इंटू हो जाएगी। तो 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया 5/4 टू दी पावर -2। अब ये माइनस पावर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अंदर रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/4 का हो जाएगा 4/5 पावर 2। तो ये 4 4 ज़ा 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2a टू द पावर -3 b स्क्वायर पावर 3। ओके, अब ये देखिए ब्रैकेट में बंद है, पावर ऊपर 3 लग रही है, तो इस पावर हम सब पर लगा देंगे। देखिए 2 टू द पावर 3 डॉट a टू द पावर -3 और इसके ऊपर भी 3 लगा दिया, डॉट b स्क्वायर और इसके ऊपर भी 3 लगा दिया। 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 8। पावर के ऊपर पावर है, पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9 डॉट a टू द पावर -9 डॉट b टू द पावर 2 3 ज़ा 6। अब जिसके ऊपर माइनस पावर है उसे नीचे ले आके लिख लो तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव पावर में आंसर देंगे। 8 b टू द पावर 6 अपॉन a टू द पावर 9। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 अपॉन a b टू द पावर -1। a टू द पावर -1 इसको लिख लिया 1/a प्लस b टू द पावर -1 b। जब a टू द पावर -1 होता है ना, जैसे -1 पावर होती है तो इसका अंदर उसका इन्वर्स करना होता है, रेसिप्रोकल। तो a का हो जाएगा 1/a, b का हो जाएगा 1/b। इस पर देखो ब्रैकेट में बंद करके दोनों पर लग रहा है -1, इसका अंदर दोनों का रेसिप्रोकल होगा 1/ab। अब ऊपर देखिए बीच में प्लस है तो इनका एलसीएम लिया जाएगा, ए बी का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी ही आ जाएगा। ए से ए कट गया, बी ऊपर आ जाएगा, प्लस बी से बी कट गया, ए बचा, ए की 1 से होगी तो ए आ गया। नीचे क्या है, नीचे 1/ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया ऊपर, ए प्लस बी, विच इज़ योर आंसर। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट देखिए, x टू द पावर -1 y टू द पावर -1 अपॉन x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1। देखिए सब पर -1 पावर लिखनी, रेसिप्रोकल लिखेंगे इसको 1/x डॉट 1/y। ऊपर बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई कंसीडर करेंगे, नीचे बीच में प्लस है तो 1/x प्लस 1/y। 1/xy अपॉन नीचे एलसीएम ले लो, xy, y यहाँ x यहाँ,
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/y प्लस एक्स, या 1/x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स को। ओके, इसका सेकेंड पार्ट इधर इसके बराबर में ही कर दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट 4 इंटू 10⁻⁷, 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 8 इंटू 10⁻10। देखिए 6 और 4 की तो डायरेक्टली इंटू करा लो, 10 को रूल से सॉल्व कर लेंगे। 6 4 जा 24 इंटू, देखो ये 10⁷ है, बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन तो है नहीं, मल्टीप्लाई कंसीडर किया जाएगा। 10⁷ और 10⁻⁻5 की जब हम इंटू कराएंगे तो मैंने बताया था सेम बेस पर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 10⁷ प्लस -5 अपॉन 8 इंटू 10⁻10। 8 3 ज़ा 24, ये हो गया 3 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा प्लस माइनस -7 -5 और नीचे 10⁻10 चल रहा है। 3 इंटू 10⁻2 और नीचे है 10⁻+10। 3 इंटू 10⁻2 -10, क्यों किया? क्योंकि डिवाइड में सेम बेस पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 10⁻2 -10, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 इज योर आंसर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 3a अपॉन b⁻⁻1 प्लस 2b अपॉन a⁻⁻1। तो देखिए 3a अपॉन b⁻⁻1 को क्या लिख लेंगे 1/b प्लस 2b, a⁻⁻1 को 1/a, ये b घूम के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a इंटू बी प्लस 2b, ये 1/a का a घूम के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा इंटू a, 3a इंटू बी कितना हो जाएगा 3ab प्लस b इंटू a, या b a या a b एक ही बात होती है, तो हो जाएगा 2ab, दैट मीन्स 5ab इज योर आंसर। फोर्थ का सेकेंड पार्ट 5⁻0 इंटू 4⁻⁻1 प्लस 8⁻1/3। तो देखिए 5⁻0, किसी की भी पावर 0 हो, इंडेक्स अगर उसकी 0 है, पावर 0 है, तो उसका आंसर कितना हो जाता है 1 इंटू 4⁻1, दैट मीन्स 1/4 प्लस 8 को लिख लेंगे हम 2⁻3। क्यों? 8 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2⁻3, और उसके ऊपर भी पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 1/4 प्लस 2, तो इसमें से ऐड कर लेंगे, 2 के नीचे 1 लिख लो, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 4, 4 1 जा, इससे इसे डिवाइड करते हैं, 4 1 जा और 1 1 जा 1 प्लस 1 4 जा 4 टाइम्स कट गया, 4 के ऊपर इंटू जाएगी, 4 2 8, ऐसे लिया जाता है। जिन लोगों को एलसीएम नहीं लेना आता उस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए। ओके, अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का फर्स्ट 8/125 -1/3। तो जैसे तुम्हें पावर में दिखाई दे 1/3, अपॉन में 3, तो ये देखा करो कि इसे किसी की पावर 3 लिखा जा सकता है, तो ये ईजिली लिखा जा सकता है। 8 को लिख लेंगे 2�3 और 125 को 5�3, क्योंकि 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5,
-1/3। अब इसको एक जगह लगा लो पावर, 2/5 इंटू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को कि यहाँ 3 पावर आती है, इसके ऊपर ये पावर, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर की इंटू हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2/5 -1। -1 का मतलब अंदर का रेसिप्रोकल कर दो। -1 का मतलब क्या होता है पावर में, रेसिप्रोकल कर दो। 2/5 का 5/2 ये कहलाता है इसका रेसिप्रोकल, इनवर्स। सेकेंड पार्ट देखिए फिफ्थ का, 0.027 टू दी पावर -1/3। अब एक बात समझिए, पहले मैं 0.027 को किसकी पावर 3 लिख सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता, मैं तो इसका पॉइंट हटाता हूँ। कितने डेसिमल प्लेस हैं इसमें, 1 2 3, तो नीचे लगा दूँ 1000, पॉइंट हट गया, डेसिमल हट गया, ये सिंपल एक नंबर रह गया क्या, 27/1000 टू द पावर -1/3। अब 27 को लिख लूँगा 3 टू द पावर 3, क्योंकि अपॉन में मुझे 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या किसी को ऐसी एक्सपोनेंट लिखूँगा जो 3 आ जाए, तो 3 टू द 3 है ही। 1000 को लिख लूँगा 10 टू द पावर 3, ओके, -1/3, तो इसको लिख लेंगे 3/10 टू द पावर 3, और उसके ऊपर भी पावर क्या, -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3/10 टू द पावर -1। अब इस -1 को हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/10 का हो जाएगा 10/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, -1/27 टू द पावर -2/3। तो -1/27 है, तो पहले तो इस पावर वाले माइनस जो पावर में उसे रिमूव करो, कैसे, -27 टू द पावर 2/3। पावर में से अगर माइनस रिमूव करना हो तो जिसके ऊपर पावर लगी है उसका रेसिप्रोकल कर दो, ओके, ये हो जाएगा। अब इस -27 को किसकी पावर 3 लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ -3 टू द पावर 3, और उसके ऊपर भी पावर है 2/3। पावर के ऊपर पावर वाला रूल आएगा, -3 टू द पावर 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -3 टू द पावर 2, दैट मीन्स 9 इज योर आंसर, ओके। सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट देखिए, 64 टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर -3/2। देखो अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 पावर है, तो 64 का अगर तुम्हें पता है डायरेक्ट तो लिख दो 4 टू द पावर 3, नहीं तो 2 टू द पावर 6 भी करके कर सकते हो क्वेश्चन। तो वैसे तो मुझे पता है 4 इंटू 4 होता है, 4 4 = 16, 16 4 = 64, तो इसे मैं लिख लूँगा 4 टू द पावर 3 -2/3 डिवाइडेड बाय, ऐसी 9 को किसका लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 टू द पावर 2 -3/2, 4 टू द पावर 3 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 इंटू -3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 4 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -3। अब ये माइनस में जो पावर में जो माइनस है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/4 का स्क्वायर,
अंदर माइनस हटाते हैं, जिसके ऊपर पावर लगी है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर माइनस हटा देते हैं और जिसके ऊपर पावर लगी है उसका बेस का रेसिप्रोकल, तो ये 1/3 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/4 4 16 डिवाइडेड बाई 1/3 का क्यूब का मतलब अपॉन 27। अब डिवाइड वाला रूल होगा, 1/16 डिवाइड का साइन हटा के लगाएंगे मल्टीप्लाई का, और 27/1 जो डिवाइड के साइन के बाद होता है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डिवाइड का साइन का हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा 27/16 इज योर आंसर। 7th का फर्स्ट पार्ट देखिए, 27 to the power 2n/3 into 8 to the power -n/6 divided by 18 to the power -n/2। इसमें n पावर है, हम तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, जहाँ 3 दिख रहा है तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे पावर 3 लिखा जा सकता है। तो 27 को लिख लेंगे 3 to the power 3 एंड इसके ऊपर भी पावर है 2n/3 इंटू 8 को लिख लेंगे 2 to the power 3, पावर ऊपर है n/6 डिवाइड 18 को लिखो 2 into 2 नहीं 2 into 3 इंटू 3, फैक्टर कर लो प्राइम फैक्टर्स इसके, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और इसके ऊपर की पावर कितनी है -n/2, ऊपर 3 to the power 3 इंटू 2n/3, 3 से 3 कैंसिल आपका, 2 to the power 3 इंटू -n/6, 3 से कट कर लो 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा अपॉन में हम 2 इंटू 3 to the power 2 है और उसके ऊपर भी -n/2 पावर भी ऐसी लगा लेंगे, तो ऊपर हो गया 3 to the power 2n इंटू 2 to the power -n/2, नीचे आइए। अब ये देखो ब्रैकेट में बंद है, पावर ये लग रही है, तो इस पर पावर अलग लगाओ, इस पर पावर, दोनों पर पावर हम अलग अलग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 to the power -n/2 इंटू 3 to the power 2 इंटू -n/2, दोनों पर n/2 पावर अलग। देखो ये तो सेम है, ऐसे ही कट गया, मल्टीप्लाई में काट सकते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ऊपर आ गया 3 to the power 2n और नीचे आ गया 3 to the power -n, देखो -n बचा यहाँ से। अब डिवाइड में सेम बेस पर क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 3 to the power 2n -n, एक माइनस डिवाइड की वजह से और एक माइनस के पास पहले से ही था, तो 3 to the power 2n plus n, 3 to the power 3, which is your answer. Okay. Question number 2. 7th का सेकेंड देखिए, ये जरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 5 into 25 to the power n plus 1 minus 25.5 to the power 2n on 5.5 to the power 2n plus 3 minus 25 to the power n plus 1। ओके, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसे 5.5 को लिख लेंगे 5 to the power 2 और इसके ऊपर भी पावर है n plus 1 माइनस, इसको भी 5 to the power 2 लिख लो और ये 5 to the, सबको 5 to the power में लिख लो पहले तो इस क्वेश्चन में, जिससे हम कॉमन ले सकें इजीली। 5 अब देखो इसको यहाँ पर मैं इसे कैसे लिखूँगा, इसको 5 to the power 2n plus 3 को मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई कराते हैं सेम बेस पे तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर पावर ऐड करिए तो मल्टीप्लाई में भी तो लिख सकते हैं उल्टा, जैसे a to the power m इंटू दी a to the power n को हम लिखते हैं a to the power m plus n, तो a to the power m plus n को भी तो a to the power m इंटू a to the power n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही रूल लगाऊंगा, देखिए 5 to the power 2n plus 3 है तो इसे लिख लूँगा 5 to the power 2n डॉट 5 to the power 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई,
तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर फिर ऐड हो जाएंगे। माइनस 25 को लिख लूँगा 5 टू दी पावर 2 और n+1। अब इधर आइए ऊपर 5 डॉट, यहाँ देखिए 5 टू दी पावर 2n+1, तो पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई 2n+2, तो 5 टू दी पावर 2n+2 माइनस 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2n। चलिए देखिए ये 5 टू दी पावर 3, इसे एक जगह कर लो, 5 टू दी पावर 4 कर लो और इसे 5 टू दी पावर 2n ऐसे ही रहने दो, तो 5 टू दी पावर 2n और ये कॉमन लेके कट करेंगे, ये n खत्म हो जाएगा। यहाँ भी देखिए पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई होगी 2n+2, 5 टू दी पावर 2n+2। ओके, ब्रेक करके लिखिए, इसे प्लस है तो उसे और तोड़िए 5 टू दी पावर 2n डॉट 5 टू दी पावर 2, इसको तोड़ के लिख दिया हमने, माइनस 5 टू दी पावर 2 डॉट 5 टू दी पावर 2n अपॉन 5 टू दी पावर 4 डॉट 5 टू दी पावर 2n माइनस, इसको भी तोड़ के लिख लो 5 टू दी पावर 2n+2 है तो 5 टू दी पावर 2n डॉट 5 टू दी पावर 2। अब देखिए ऊपर से नीचे से कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ है देखा जाए तो 5 स्क्वायर 5 टू दी पावर 3 है और 5 टू दी पावर 2n है, 5 टू दी पावर 2n तो देखो सब जगह से कॉमन ले ही लेंगे, 5 टू दी पावर 2n को तो ख़त्म करना ही है, तो ऊपर से 5 टू दी पावर 2n निकाला जा सकता है, निकाल लिया, कॉमन ले लिया बाहर में। और क्या निकाल सकते हैं, देखो 5 टू दी पावर 3 है और 5 स्क्वायर, तो जो कम पावर होती है वो कॉमन आती है, तो 5 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, देखो 5 टू दी पावर 2n तो दोनों जगह से बाहर आ गया, 5 क्यूब था यहाँ पर, स्क्वायर कॉमन लिया तो एक 5 बचेगा, माइनस यहाँ 5 स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, 5 टू दी पावर 2n कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1। नीचे आइए 5 टू दी पावर 2n तो कॉमन लेना ही है, 5 टू दी पावर 2n कॉमन ले लिया हमने। ओके डॉट, अब देखो नीचे 5 टू दी पावर 4 था या 5 स्क्वायर, तो वही 5 स्क्वायर ही कॉमन आएगा सिर्फ, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 टू दी पावर 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से तो 5 टू दी पावर 2n भी बाहर आ गया, 5 स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो क्या बचा 1। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। ओके 5 टू दी पावर 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 5 टू दी पावर 2n भी हो गया, क्या बचा आपका 5 माइनस 1 4 अपॉन 25 माइनस 1, दैट मीन्स 4 अपॉन 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 20, दैट मीन्स 1 अपॉन 6 योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को ज़रा बार बार देखना तो समझ में आ जाएगा, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, ब्रैकेट में है 8 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर माइनस 2 एंड होल पावर 1/2। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, देखो 8 को लिख लेंगे 2 टू द पावर 3 और उसके ऊपर भी पावर क्या माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 2 टू दी, मैंने बताया था माइनस पावर जब भी रिमूव करनी हो तो क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 और पावर 2 हो जाएगी। ब्रैकेट अभी बंद ही रहने दो, ये वाला बाहर वाले 1/2 को भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैसी डायरेक्ट काट दूँ, क्या बचा 2 टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1/2 टू दी पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, पावर 1/2। इसकी भी माइनस 2 टू दी पावर माइनस 4 है, तो इसके माइनस को हटाने के लिए 1/2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2 टू दी पावर 2, बाहर पावर 1/2। अब देखिए एक चीज़ को ऐसे इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो वो वैसे ही सॉल्व करके करना, या सॉल्व करके कर लो। चलो 1/2 टू दी पावर 4 कितना हो गया, 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, दैट मीन्स 1/16। तो ये 1/4 सॉल्व कर लो, डायरेक्ट तुम लोग नहीं कर पाओगे ऐसे। 1/16 इंटू 4/1, मैंने बताया था डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं, उसके बाद जो लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/4 का उल्टा 4/1 और ये 1/2, 4 से काट देंगे, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4 टू दी पावर 1/2। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर पावर क्या है 1/2, तो 2 से 2 भी कट गया, क्या आ गया आपका आंसर 1/2, दिस इज योर आंसर।
Now come to the second part. 27 upon 8 to the power 2 upon 3 minus 1 upon 4 to the power minus 2 plus 5 to the power 0. ओके, अब हम करेंगे 27 अपॉन 8, दैट मीन्स 3 अपॉन 2 टू द पावर 3, क्योंकि 27 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 लिख दिया। और बाहर जो पावर है 2 अपॉन 3 वो अपनी जगह है, माइनस। अब देखो यहाँ माइनस पावर है, इस माइनस को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4 का 4 अपॉन 1, दैट मीन्स 4, तो इसे 4 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, यहाँ 3 से 3 काट दो, 3 हो गया 3 अपॉन 2 टू द पावर 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 माइनस का 16 प्लस का 1 कितना बचा माइनस का 15। एलसीएम ले लो, 15 4 ज़ा, ऐसा करते हैं 4 की 15 से इंटू करा दिया गया 60 और पूरे के नीचे 4 लिख दिया, कितना बच गया माइनस के 51 अपॉन 4, विच इज़ योर आंसर। नाइन्थ का फर्स्ट, 3x स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 इंटू x टू द पावर 9 टू द पावर 2 अपॉन 3। ओके, तो इसको लिख लेंगे, देखो -3 पावर दोनों पर लगा देंगे, 3 टू द पावर -3 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर -3 इंटू, इसमें तो मल्टीप्लाई करा देंगे 9 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से कट गया 3 3 से 9 और ये 6 हो जाएगा। 3 टू द पावर -3 कितना हो गया 1 अपॉन 3 टू द पावर 3, पावर में से माइनस हटाया, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। इधर देखिए x टू द पावर 2 3 जा -6 इंटू यहाँ पर 3 2 जा x टू द पावर +6, ये हो गया 1 अपॉन 27 इंटू एक्स टू दी और -6 + 6। ये मल्टीप्लाई में क्या होता है, सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, कर दिया पावर्स को ऐड, 1 अपॉन 27 इंटू एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 27 इज योर आंसर। नाइन्थ का सेकेंड पार्ट देखिए। ओके, एट एक्स टू द पावर 4, उसके ऊपर पावर है 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 1/3। तो ये 8 पर पावर 1/3 अलग लगा देंगे डॉट, एक्स टू द पावर 4 इंटू 1/3 अलग, ये 1/3 पावर दोनों पर अलग अलग हमने अप्लाई कर दी। नाउ डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 1/3, अभी देख लेंगे क्या है, इसको लिख लो 2 टू द पावर 3 और पावर 1/3, ये पावर के ऊपर पावर है, पावर की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या रह गया ओनली 2 डॉट एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 1/3, 2 इंटू एक्स टू द पावर, एलसीएम ले लिया 3, पावर को सॉल्व करेंगे जैसे फ्रैक्शन में आ गया था, 4 माइनस 1, 2 डॉट एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 से 3 कट गया, दैट मीन्स 1 आ गया, 2x, ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, 3 टू द पावर 2 0 प्लस 3 टू द पावर -4 इंटू 3 टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर -2। तो देखो किसी की पावर मैंने कहा था 0 हो जाए सबसे ऊपर, तो उसका आंसर तो 1 ही लिख देना सीधे। देखो मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 टू द पावर -4 + 6 और ये
माइनस है पावर में, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/3 का उल्टा 3 टू दी पावर 2, 1 प्लस -4 + 6 3 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 2, ये 1 + 9 + 9 9 18 190, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, 9 टू द पावर 5/2 -3.5 टू द पावर 0 -1/81 टू द पावर -1/2। 9 टू द पावर 5/2, तो इसे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख लेंगे 3 टू द पावर 2 और उसके ऊपर पावर क्या है 5/2 डॉट 3, 5 टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1 माइनस, अभी माइनस पावर को प्लस करने के लिए इसे लिख लेंगे 81 टू दी पावर 1/2, तो ये माइनस पावर प्लस हो जाएगी, 1/81 का हो गया 81। ओके, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 टू दी पावर 5 डॉट है बीच में, नहीं माइनस है बीच में, माइनस था ये बीच में, सॉरी माइनस है ये, तो ये हो जाएगा 3 - 81 को लिख लेंगे 3 टू दी पावर 4, क्योंकि सब 3 में चल रहा है तो 3 में लिख लो 1/2, इस वाले 2 से कट जाएगा 2 2 4, हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 - 3 - 3 का स्क्वायर, 3 टू दी पावर 5 कितना हो गया 3 3 = 9 9 3 = 27 27 3 = 81 81 3 = 243 -3 -9, हो जाएगा आपका 243 -9 और 3 12, क्योंकि माइनस का 3 और माइनस के 9 मिलके कितना हो गया माइनस के 12, तो कितना बच गया 3 में से 2 गया 1 231 इज योर आंसर। तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस तक ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करूँगा।